अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मोहसिन नकवी ने ओवरनाइट एक मरतबा फिर दौरा किया और उनकी यही टाइमिंग है, वो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जो है विज़िट करते हैं साइट की और काम की प्रोग्रेस के बारे में अपडेट हासिल करते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्साइटमेंट है उनके चेहरे पर और जो स्टाफ है उनके साथ जो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है वो भी काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि काम की प्रोग्रेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही है। ये वीडियो भी आपकी खिदमत में कुछ दिनों बाद आ रही है, तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि इन दिनों में कितना काम हुआ है और जो मेन बिल्डिंग पे जिस रफ्तार से काम हो रहा है, अगर आप सच पूछें तो सबको हैरान कर दिया इस काम की रफ्तार ने। और आप फर्स्ट स्टोरी के बाद सेकंड स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अगर ये ड्रोन फुटेज से आप देखें तो दो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। और अगर हम जाएं जो 3D मॉडल की तरफ जानिब, तो ये जो आगे का हिस्सा है बिल्डिंग का, ये प्लेयर्स पवेलियन और वीआईपी बॉक्सेस और इसके साथ स्टैंड्स होंगे फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है और उसके बीच में एक कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है, एक काफ़ी खुली जगह नज़र आ रही है, वो सेपरेट कर देगी जो पीसीबी के ऑफिसेज हैं और जहाँ पे पीसीबी के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। वो हिस्सा जो है वो अलहदा से बनाया गया है, एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा। और पहले की निस्बत जो कि काफ़ी कंजेस्टेड था पहले, और सारा कुछ एक ज़माने में तो बल्कि कमेंट्री बॉक्सेस वगैरह और मीडिया सेंटर सब कुछ एक ही जानिब था, लेकिन फॉरेन मीडिया सेंटर के बनने के बाद कुछ वहाँ से लोड कम हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट का एरिया है वो ग्राउंड के कितने करीब आ गया है पहले की निस्बत। यहाँ पे एक बड़ी सी वो, आपको पता है कि लॉबी सी होती थी जिसमें गाड़ियां पार्क होती थी पीसीबी की, अब वो मसला भी नहीं होगा क्योंकि बेसमेंट जो बन चुकी है उसने काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो प्रोवाइड कर दी है वीआईपी पार्किंग के लिए, और इसके अलावा जो कॉरपोरेट बॉक्सेस हैं उनकी पार्किंग के लिए, और इसके अलावा पीसीबी के स्टाफ के लिए भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब दिन ब दिन पीसीबी के स्टाफ की तादाद बढ़ती जा रही है जिस तरह के ऑपरेशंस हैं। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि अलहदा से उनको वो हाउसिंग प्रोवाइड करेगी। ज़्यादा तेज़ी से अभी भी आपको काम इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि जो फ्रंट है वहाँ पे हो रहा, आपको स्टील के गार्डर नज़र आ रहे हैं, बीम्स और पिलर नज़र आ रहे हैं, और उसके ऊपर स्लैबिंग जो है। तो ये एक वो कन्वेंशनल जो तरीक़ाकार होता है कि ईंटों की चुनाई होगी, फिर पलस्तर होगा, फिर उसके ऊपर लेंटर डलेगा, तो वो काम यहाँ पे हो नहीं रहा। इस वजह से काम की रफ्तार बहुत तेज़ है। यहाँ करीब से आप देख सकते हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो भी इरेक्ट कर दी गई हैं, बल्कि दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल के लिए जाने के लिए भी वो सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब तैयारी है। और एक आपको रफ आइडिया हो रहा होगा कि ये बिल्डिंग किस तरह की होगी। अभी टू अर्ली है कि इसको हम स्टार्ट करें कंपेयर करना 3D मॉडल के साथ, क्योंकि वो लुक अभी आएगी नहीं जब तक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक ये डिफरेंशिएशन ज़रूर आप कर सकते हैं जब आप बड़ी या वाइडर इमेज देखते हैं या ड्रोन इमेज देखते हैं कि दो पोर्शंस में ये मेन बिल्डिंग बन रही हैं। बेसिकली ये दो बिल्डिंग्स हैं, और एक का रुख ग्राउंड की तरफ होगा और दूसरे में जो है वो ऑफिसेज होंगे, और वहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन पीसीबी का चलेगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट बाकी जो अपडेट्स हैं या जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार मुझे यही कमेंट आ रहे हैं कि 34,000 जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, कैपेसिटी 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन मेरा अगेंस्ट उसके आर्ग्यूमेंट ये है कि आप 34,000 की कैपेसिटी हो, लेकिन 34,000 लोग जो मैच देखने आए तो उनको हर वो फैसिलिटी मैसर हो कि जो वो दोबारा मैच देखना चाहें। तभी आपका हर मैच हाउसफुल जाएगा। जब तशनगी रहेगी कि कुछ लोगों को टिकट मिले कुछ को नहीं मिले, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा जो ग्राउंड आ जाए वो इतना ख्वार हो कि दोबारा उसको जाने को दिल ही ना करे। और आपने देखा होगा कि लाहौर और कराची में क्राउड्स कम होते चले गए ग्रेजुअली। पार्टली उसकी वजह यही थी कि जो कन्वीनियंस है, जो ईज़ है वो नहीं है। ये नहीं कि लोग क्रिकेट से प्यार नहीं करते, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेटर्स से प्यार करते हैं इन दोनों बड़े शहरों में। लेकिन जब आप स्टेडियम जाते हैं तो जो पैसे खर्च करके, टाइम खर्च करके जो एक्सपीरियंस या मज़ा लेना चाहते हैं आप, वो आपको नहीं मिलता। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप एक मूवी थिएटर में जब जाते हैं तो वहाँ आपको कितनी फैसिलिटी मिलती है, 500 या 700 उनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन वहाँ पे सीटिंग आपकी बेहतरीन होती है। इसके अलावा आपके पास ब्रेक में या हाफ टाइम में आप जाते हैं, वहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ से आप चीज़ें लेते हैं और इस तरह मूवी का मज़ा जो है वो इंजॉय करते हैं फुली।
अगर आप इस तरह जाएंगे जिस तरह भी स्टेडियम्स हैं कि सख्त धूप में सीढ़ियों पे बैठ के या सख्त कुर्सियों पे प्लास्टिक की बैठ के आप 6-7 घंटे नहीं गुजार सकते। तो मेन चीज़ ये है कि अगर 34,000 की कैपेसिटी है, लेकिन 34,000 में से हर एक शख्स को ग्राउंड में जाना, उसकी जो सीट है वो कंफर्टेबल, और उसका जो एक्सपीरियंस है पूरा दिन गुजारने का, अगर उसको आप परफेक्ट बना सकें तो 34,000, और एवरी सिंगल डे अगर आप 34,000 का क्राउड जो है वो स्टेडियम को भरते हैं हर मैच में, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय 1 लाख का क्राउड हो जो कि 3-4 साल बाद किसी एक मैच में फुल हो और उसके अलावा जो है आधा स्टेडियम खाली रहे, तो उसका भी मज़ा नहीं है। और इसके अलावा मैंने ये भी आपको बताया था कि जो नए तर्ज पे अब बन रहा है स्टेडियम, इसमें ये एक ऑप्शन और ये गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि इसको डबल टियर बनाया जा सके, क्योंकि अब ये सिर्फ स्पेसिफिक क्रिकेट के लिए बन रहा है। पहले ये मल्टीपर्पज़ था और इसकी जो स्टैंड थी या जो एलिवेशन थी उसमें वो टच नहीं था कि उसको आप एक्सपेंड कर सकें। यहाँ अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फेज़ 2 में इसकी एक्सपेंशन होगी, इसके बारे में अभी मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल 34,000 पे ही इत्मीनान कीजिए, क्योंकि 34,000 भी कोई कम मजमा नहीं होता। अभी आप देखते हैं कि जब PSL के फाइनल्स वगैरह में कज़ाफ़ी स्टेडियम फुल होता है तो कितना एटमॉस्फेयर होता है, कितना नॉइज़ी क्राउड होता है, और वो 21-22,000 लोग ही होते हैं। तो 34,000 स्टिल काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, और मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल इतनी ज़रूरत है। अगर आप 34,000 भरने लग जाते हैं हर मैच में, तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और एक मरतबा फिर आखिर में वही, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट ज़रूर करते रहें। आप देखते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर हर वीडियो में जगह देता हूं, तो ज़रूर अपने कमेंट्स करते रहिए।